नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में डेंगू के 2500 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में डेंगू तेजी से फैला है। सरकार भी अब डेंगू से लेकर सख्त हो गई है। वही राजधानी भोपाल में भी नगर निगम की टीम डेंगू को लेकर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। शहर में जहां जहां भी डेंगू का लार्वा मिला वहां पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि राजधानी भोपाल में घर घर जाकर डेंगू के लार्वा की जांच की जा रही थी। जिस जिस घर में डेंगू का लार्वा मिला वहां पर चालानी कार्रवाई की गई है। राजधानी में पहले ही दिन चलाए गए अभियान में निगम की टीम ने 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। बता दें कि भोपाल में कई जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है। राजधानी में स्विमिंग पूल में भी डेंगू का लार्वा मिला। स्विमिंग पूल की बिल्डिंग में रखी पानी की टंकियों, टायर और अन्य कंटेनरों में भी मात्रा काफी ज्यादा मिली, जिसके बाद स्विमिंग पूल के मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो स्विमिंग पूल में मिला है डेंगू का लार्वा और इसी को लेकर अब कार्रवाई जो है वो लगातार की गई है। ऐसे में आपको ये भी जानकारी दें, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में अब डेंगू का जो कहर है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में तमाम मुश्किलें भी लोगों की बढ़ रही हैं। और अशफाक हुसैन छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशफाक, फिलहाल क्या अपडेट है? स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है जिसकी वजह से शख्स या फिर कोई जनता जो है वो इस डेंगू बीमारी से बच सके? अशफाक, हेलो अशफाक, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 अशफाक, फिलहाल ऐसे में अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि स्वास्थ्य महकमे में भी अगर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से भगदड़ जो है वो मची हुई है, क्योंकि अचानक से डेंगू के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह मैं डेंगू की बात करूं तो लगातार डेंगू का दंश जो है वो फैलता जा रहा है। वायरल फीवर जो है वो लगातार फैलता जा रहा है। लोग परेशान हैं। छिंदवाड़ा की अगर मैं डेंगू के सरकारी आंकड़ों की बात करूं तो सरकारी अस्पताल में जो मामले रिपोर्ट हुए हैं वो तकरीबन 150 से ज्यादा हैं। वहीं मैं निजी अस्पतालों की बात करूं, निजी क्लिनिक्स की बात करूं तो वहां जो लोग दिखाने पहुंच रहे हैं वो आंकड़े 400 से 500 को पार कर गए हैं। ये बात है कि छिंदवाड़ा प्रशासन जो है वो अब अभियान चला रहा है, लोगों को जागरूक करने के प्रयास में है कि कैसे भी करके जो है लोगों को पता चले कि कैसे उनको डेंगू का बचाव करना है, डेंगू से बचना है, खुद को बचाना है। तो इसके प्रति काम जरूर किया जा रहा है, लेकिन थोड़ी जो है इसमें देरी हो गई है। वहीं देखिए एक बात और है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रहार किया है डेंगू ने तो वो बच्चों को किया हुआ है। मैं छिंदवाड़ा में एक क्लिनिक है जो निजी अस्पताल का, मैं डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हूँ। मैं डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से जो है डेंगू का असर आप देख रहे हैं। सर, किस तरह से आप डेंगू का असर देख रहे हैं? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पर लोग भी आपको दिखाने आ रहे थे, किस तरह देख रहे हैं? सर, सबसे पहले हम सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर जी छिंदवाड़ा से। मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी सस्पेक्टेड डेंगू पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि माइल्ड वायरल फीवर के सिम्टम लेके आते हैं। तो ब्लड टेस्ट काम कराते हैं तो हम निकलते हैं, तो हम डेंगू टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव आते हैं। तो काफ़ी परसेंटाइल में पहले निकल रहे हैं। अभी तो फिर भी थोड़े से कम हुए कुछ दिन से, लेकिन इनमें थोड़े दिन 10 दिन या 15 दिन पहले काफ़ी पेशेंट ज़्यादा थे। सर, क्या इसके रोकथाम के उपाय हैं? किस तरह से इसको रोका जाए? इसके रोकथाम के उपाय जो साधारण तरीके हैं उन्हीं से हो जाता है। जैसे कि डेंगू, जैसे हम उसको नज़र डालेंगे कि डेंगू फैलता कैसे, तो डेंगू फैलता है मच्छर के काटने से। एडिस मॉस्किटो जो मच्छर रहता है वो किसी भी जिसको डेंगू रहता है उसको काटता है, उसमें तो वापस वायरस जाता है, वो किसी और को काटता है, उसमें वायरस फैल जाता है।
तो सीधी सी बात है कि जो फैलाता है उसकी रोकथाम हम कर दें, उसके मच्छरों को कम कर दें, तो वो आपका डेंगू फैलना कम हो जाएगा। उसके लिए हम साफ सफाई है, छिड़काव है, बच्चे अगर पार्क में खेलने जा रहे हैं तो कुछ लगा के जाए जिससे मच्छर नहीं काटे, अंदर मॉस्किटो नेट लगा के घर में थोड़ा सा साफ सफाई रखें। तो खुला बर्तन है, खुला होकर ऐसा स्वच्छ पानी भरने वाला ऐसा ना रहे कि वहाँ पानी भरा हुआ पड़ा हुआ है, कोई गड्ढे में पानी भरा पड़ा है तो उसको साफ सफाई करें या उसको निरंतर साफ करते रहें। कितने मरीज अब तक देख चुके हैं आप डेंगू की लगातार अगर हम बात करें तो पिछले समय से? सर ऐसे काउंट तो नहीं किया लेकिन एक अंदाजन काफ़ी होंगे, 100 तो करीब होंगे शायद, मतलब सस्पेक्टेड जो ठीक है जो लगा। बिल्कुल, देखिए जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि 100 के आसपास ये मरीज देख चुके हैं, तो यही आलम जो है छिंदवाड़ा के और भी निजी अस्पतालों का होगा जहां 100-200 मरीज पहुंचे होंगे। तो अगर हम पूरे जिले की बात करें तो 400 से 500 मरीज सस्पेक्टेड जो है वो डेंगू के सामने आए। डॉक्टर दुबे ने हमको ये भी बताया कि किस तरह से जो है बचने के इसके उपाय हैं, बहुत साधारण से उपाय हैं। जो मच्छर का नष्टीकरण है डेंगू के मच्छर का, उसकी व्यवस्था अगर सुचारू ढंग से हो जाए, लोग जागरूक हो जाए तो कहीं ना कहीं डेंगू से बच सकते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल अफवाह का आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, और जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अगर हम देखें वर्तमान की परिस्थितियों को परखें तो कहीं ना कहीं लगातार इस कोविड के बाद जो लगातार आम जनता है उन्हें अब डेंगू का भी खौफ जो है वो सता रहा है, जिसकी वजह से लगातार सभी लोग काफी परेशान भी हैं। अमित जायसवाल और अमित पवार जुड़े हुए हमारे दो सहयोगी, एक खंडवा से एक जैतून से। खंडवा यहाँ पर वो करते सीधा अमित जायसवाल के पास। अमित, खंडवा में क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्या वहां पर भी केसेस देखने को मिल रहे हैं क्या? के बाद थोड़ी राहत मिली थी। पिछले करीब 2 महीने से कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है जी। लेकिन डेंगू का डंक अब खंडवा वासियों को परेशान कर रहा है। वर्तमान स्थिति में करीब 40 मरीज यहां पर डेंगू के पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद स्वास्थ्य महकमा हो, नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, वो अलर्ट मोड पर आया है और खंडवा शहर में एक रथ निकाला गया है जो लोगों को जागरूक करेगा। जिला महामारी अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है और वो किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। सर, किस तरह की स्थितियां हैं और किस तरह के आपके प्रयास जारी हैं? हमारे खंडवा जिले में अभी तक 40 पॉजिटिव केसेस आए हैं। इन सभी 40 लोग हमारे स्वस्थ हैं। इन जहां से ये 40 लोग पॉजिटिव आए हैं वहां पर जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है वो पूर्ण की जा चुकी है। वहां पर लार्वा सर्वे किया जाकर लार्वा विनष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। साथ ही जिन घरों में पॉजिटिव लोग पाए गए हैं उसके 600 मीटर के दायरे में पायरेथ्रम का इंडोर स्पेस स्प्रे करवाया गया है। साथ ही आउटडोर और इंडोर फॉगिंग भी करवाई गई। सर, लोगों को समझाइश भी दी जा रही है लेकिन कहीं लोग नहीं भी मान रहे हैं, ऐसे भी नज़ारे सामने आ रहे हैं, तो कोई सख्ती देखने को मिलेगी? नगर निगम के साथ में खंडवा शहरी क्षेत्र में संयुक्त अभियान प्रारंभ है। कल ही जो सीएम साहब के जैसे निर्देश थे उसके अनुसार डेंगू पर प्रहार अभियान खंडवा जिले में, खंडवा में भी शुरू किया गया है, जिसमें नगर निगम के साथ में पब्लिक को जागरूक करने का कार्य भी किया जा रहा है। लार्वा डिमोस्ट्रेट करवाया जा रहा है। जिन लोगों के घरों में लार्वा निकल रहा है उन्हें दिखाया जाकर समझाइश दी जा रही है। यदि दोबारा से लार्वा फिर से उन्हीं घरों से निकलता है तो वहां पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, जो मरीज सामने आ रहे हैं खंडवा शहर में है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में है, क्योंकि जागरूकता कहाँ कम है और कहाँ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है? अभी ऐसे किसी विशेष पॉकेट से केसेस ज्यादा नहीं मिले हैं। खंडवा अर्बन की बात की जाए तो यहाँ से 9 पॉजिटिव केसेस आए हैं। जो हमारे ब्लॉक्स हैं वहाँ से 31 पॉजिटिव केसेस आए हैं और ये सभी अलग अलग ब्लॉक से हैं। किसी एक गांव से या एक विशेष क्षेत्र से केसेस अधिक रिपोर्ट नहीं हुए हैं। सर, एक सवाल और है कि कोरोना, वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया लगातार एक के बाद एक हमारे पास सामने आ रही चुनौतियां, किस तरह से लड़ा है अमला और किस तरह से आप लोगों ने पूरी रणनीति बनाई है? आप जैसे कि देखेंगे, आप कोविड को लेकर हमारे द्वारा निरंतर सर्वेलेंस गतिविधियां जारी हैं। पिछले 3 महीनों से कोई भी पॉजिटिव केस कोविड का खंडवा जिले में नहीं पाया गया है। उसी प्रकार से डेंगू के लिए भी अभी विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। लार्वा सर्वे, फीवर सर्वे, लगातार सर्वेलेंस का कार्य भी जारी है। जो भी फीवर के केसेस आ रहे हैं उनका ब्लड सैंपल लेकर एलिजा से उनका
डेंगू टेस्ट भी किया जा रहा है। आप बने रहिए। तो सचिन जी, खंडवा में 40 मरीज हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी डेंगू के मरीज की मौत नहीं हुई है और पूरा जो है स्वास्थ्य महकमा जो है वो अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, एक पॉजिटिव खबर जो है कहने कहीं आपकी तरफ से ये मिली कि कहने कहीं किसी की मृत्यु जो है वो अभी नहीं हुई है और ऐसे हालात भी नहीं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हमारे दूसरे सहयोगी जो लगातार बने हुए हमारे साथ, अमित के पास चलते हैं। अमित, फिलहाल अगर हम बात करें तो आपके क्षेत्र में खास तौर पर किस तरीके से तमाम स्थितियां जो है वो बनी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ कोविड है तो भाई दूसरी ओर आम जनता के पास अब इस डेंगू का भी जो कहर है वो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बैतूल से अमित जी। जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण का खौफ लोगों में फैला हुआ था, उसी तरह से अब डेंगू का असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आंकड़े यहाँ पर आए हैं वह 2 महीने के अंतराल में यहाँ पर 4 केस नए आए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अब कल से एक डेंगू का प्रहार अभियान की शुरुआत की गई। इस प्रहार अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इस डेंगू बीमारी पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल ठीक है, आप लगातार बने रहिए अमित पवार हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो तमाम परेशानियां जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं और ऐसे में बड़ा सवाल यही कि आखिर स्वास्थ्य विभाग जो है वो किस तरीके से तमाम तैयारियां कर रहा है। छिंदवाड़ा रुक करते हैं, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं वहां पर। छिंदवाड़ा में जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि डॉक्टर से आपने बात भी की कि आखिर किस तरीके तमाम जो सावधानियां हैं वो बरतनी है, लेकिन विशेष तौर पर अगर हम देखें तो वो कौन से क्षेत्र हैं, खासतौर पर एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया होगा जहां पर गंदगी होगी, क्या उन्हें साफ करने के लिए जो नगर निगम है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी तरफ से कुछ किया जा रहा है, क्या वो दौरे कर रहे हैं? चलिए, आफाक जो कि हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से बने हुए थे, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सीधे रुक करते हैं अमित के पास। अमित जायसवाल, आपके पास आना चाहेंगे। आपने भी अगर हम बात करें तो बात करने की कोशिश की है अधिकारियों की तरफ से, डॉक्टर से, और वहां पर भी सुनने को यही मिला है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगहों पर लापरवाही जो है वो देखी जा रही है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियों को अगर हम देखें तो क्या हम कोविड से कुछ नहीं सीख पाए? क्योंकि एक तरफ लगातार प्रशासन जो है ये दावे कर रहा है, ये वादे कर रहा है कि सभी लोग जो हैं वो गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जो आप लगातार गंदगी जो है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल सचिन जी, अगर देखा जाए तो एक समय ऐसा था जब पूरा महकमा और पूरा जो है दमखम पूरा जो है कोविड से लड़ाई में झोंक दिया गया था और इस बीच में संसाधन भी बढ़े हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बीच में जब एक बार कोविड का असर कम होने लगा तो कहीं ना कहीं लापरवाहियां शुरू हुई, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। और नगर निगम की भी जिम्मेदारी बनती है कि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, खंडवा का 3 पुलिया क्षेत्र हो या फिर स्लम एरियाज हो, ज्यादातर वहां पर इस तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा खंडवा की जो सड़कें अभी खराब है, वहां पर जो जल जमाव होता है कहीं ना कहीं उससे भी जो है मच्छर पनपते हैं या फिर लोगों में भी थोड़ी सी अवेयरनेस कम हुई है और पानी जमा होने दे रहे हैं। खासतौर से साफ पानी में ये मच्छर पैदा होता है, इस तरह की बातें भी कही जा रही है। यहाँ पर डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो डेंगू और मलेरिया है ये भी एक नए रूप में आया है, तो क्या वो उसे किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह की चुनौती है? सर, कुछ बदलाव भी हुए हैं जो ये नया स्ट्रेन जैसे कोविड में कहा जा रहा है, तो डेंगू और मलेरिया में भी एक है। डेंगू में 4 ही स्ट्रेन होते हैं, सीरोटाइप 1, 2, 3, 4। तो डेंगू एक वायरल इलनेस है जो कि एडिस इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर साफ पानी में पैदा होता है और ये जो इसका लार्वा होता है वो सरफेस फीडर है। हम जो पानी घरों में अपने स्टोर करते हैं, वो चाहे पानी की टंकी हो, बाल्टी हो या इंडोर हमारे जो हमने ग्राउंड वाटर टैंक बना के रखा हुआ है, यदि उसको ढाक के नहीं रखेंगे तो उसमें ये मॉस्किटो आकर ब्रीडिंग करेगा और ये मच्छरों की संख्या बढ़ती जाएगी। और ये डे बाइटर मॉस्किटो है, दिन में ही काटता है, सुबह और शाम में इसके काटने की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हमको मच्छरों को पनपने से रोकना है और ये हमारे घरों में ही पैदा होता है। गंदे नाली के पानी में या जो बाहर पानी जमा है मिट्टी वाले क्षेत्र में, उसमें ये मच्छर नहीं पाया जाता।
सर क्या एक डाटा हमारे दर्शकों के सामने जा सकता है कि खंडवा में अभी तक कितने घरों में सर्वे कराया गया है या कितने क्षेत्रों में सर्वे कराया गया है और कितनी जगह पर लार्वा पाया गया है और उन लोगों पर क्या एक्शन लिया है? अभी मैं आपको यदि दो बड़े जुर्माने की कार्रवाई बताऊंगा तो गणेश तलाई क्षेत्र में जो मकान बनाए जा रहे थे ठेकेदार के द्वारा उसमें ऊपर जो पानी जमा था उसमें लार्वा पाए जाने पर नगर निगम के द्वारा 25,000 रुपए जुर्माने की कार्रवाई ठेकेदार के ऊपर की गई है और उसे जमा भी करवा दिया गया है ठेकेदार के द्वारा। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है। इसके साथ ही एक 10,000 रुपए की जुर्माने की कार्रवाई ठेकेदार के ऊपर नगर निगम ने की है। साथ ही घरों में जो लार्वा मिल रहा है जिन लोगों के घरों में उनको पहली बार में लार्वा का डिमॉन्स्ट्रेशन देकर समझाइश दी जा रही है कि आपके घरों में जो आपके द्वारा पानी एकत्रित करके रखा गया है उसी की वजह से ये मॉस्किटो इसमें पनप रहा है। यदि आप आगे भी दोबारा ऐसा फिर से पाया जाता है तो फिर जुर्माने की कार्रवाई 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की जाएगी। क्या कहेंगे सर, इतने लोग आपको भी देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उनके क्या संदेश देना चाहेंगे क्योंकि कोरोना के बाद जागरूकता की बेहद आवश्यकता है? आप देखिए अभी वायरल फीवर भी चल रहा है। सामान्य जो हमारा सीजनल फ्लू या इन्फ्लुएंजा ABC जो होता है उसको हम लोग सामान्य वायरल बुखार कहते हैं। इसमें 5 से 7 दिन तक का पीरियड होता है और कोई भी स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। ठीक है, बिल्कुल लगातार बने रहिए हमारे साथ। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। अमित, आप लगातार डॉक्टर से बात कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से आपको सावधानी रखनी है। मुरैना रुक करते जहां पर हमारे सहयोगी उपेंद्र बने हुए। उपेंद्र, मुरैना में क्या हालात हैं? क्योंकि खबर ये भी सामने आ रही है कि कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार डेंगू अपना पैर पसार रहा है। उपेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? उपेंद्र, आवाज नहीं आ रही। चलिए, हमारी आवाज जो है वो उपेंद्र तक नहीं पहुंच रही है। मैं अमित पवार के पास जाना चाहूंगा। अमित, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित पवार, अमित पवार, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, आ रही है अमित जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, अमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। खंडवा रुक करते हैं जहां पर लगातार अमित जायसवाल बने हुए हैं। अमित, आप डॉक्टर से बात कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से तमाम जो सावधानियां हैं वो हमें बरतनी है, लेकिन विशेष तौर पर जरा डॉक्टर से जानने की कोशिश कीजिए कि जो छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी खतरा काफी ज्यादा मंडरा रहा है, तो बच्चों को कैसे यहाँ पर सेफ्टी दी जाए कि वो इस वायरस, माफ कीजिएगा, इस डिजीज से बच सके? जी सचिन जी, डॉक्टर तो इस समय हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमने अभी कुछ देर पहले ही उनसे बात की और खंडवा में वायरल बच्चों को काफी जकड़ में ले रहा है। और खंडवा में ये स्थिति है कि खंडवा का जो सरकारी अस्पताल है और जो 4 निजी अस्पताल है वहां के सारे बेड फुल हो चुके हैं और स्थिति ये आ गई है कि खंडवा के सरकारी अस्पताल का जो स्टोर रूम है उसे खाली करवाकर बच्चों को वहां एडमिट किया जा रहा है। तो खंडवा का जो जिला अस्पताल है वहां के डॉक्टर्स और वहां का स्टाफ बच्चों को पर्याप्त मात्रा में उपचार कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वायरल जो है बच्चों को काफी जकड़ में ले रहा है और फुल जो है यहाँ के बेड हो चुके हैं। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि इन दिनों में अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों का ध्यान रखे। मौसम लगातार बदल रहा है, बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, तो बच्चों को खाने पीने का बेहतर तरीके से ध्यान रखना होगा। और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि मच्छरों से बचाने के लिए हो सके तो बच्चों को अधिकांश समय जो है पूरे कपड़ों में रखें ताकि मच्छरों से उनका बचाव हो सके। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि अगर बच्चा बीमार होता है तो घर पर किसी भी तरह का इलाज करने की कोशिश न करें, तत्काल विशेषज्ञ के पास जाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं, तभी बच्चों का सही समय पर उपचार हो पाएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल अमित, लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। और क्योंकि एक तरफ लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से इस कोविड की वजह से कहने के तमाम मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर डेंगू की वजह से भी लोगों के अंदर एक खौफ का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। मुरैना रुक करते हैं। उपेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित पवार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के तमाम जानकारी देने के लिए। अमित जायसवाल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर
सीधे आपके मोबाइल फोन पर। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।